हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार भाल से फिर से आप लोगों का इकोनॉमिक्स की क्लास में स्वागत करता हूं। कल हमने बात करी थी मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों की, और आज हम बात करेंगे अर्थशास्त्र का बहुत ही बेसिक नियम, मांग का नियम। और आज हम इस मांग के नियम को अच्छे से समझने वाले हैं, तो कृपया इस वीडियो को एक या दो बार अवश्य देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में बहुत फ्रेम होता है, आया है, फ्रेम होते हुए आया हुआ है, और अर्थशास्त्र का सबसे बेसिक सा नियम है। तो आइए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम सीधे टॉपिक पर आते हैं। मांग का नियम क्या है? देखिए, मांग का नियम जो है मांग और कीमत के संबंध को व्यक्त करता है। ठीक है ना? मांग का नियम किसकी बात करता है? मांग और कीमत के संबंध को व्यक्त करता है। जनरली कहा देखा जाता है कि मांग और कीमत के बीच में जो है वो विपरीत संबंध पाया जाता है, और यही नियम है कि कीमत, किसी वस्तु की कीमत अगर मान लीजिए बढ़ गई है तो उसकी मांग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जब किसी वस्तु की कीमत कम हो गई है तो उसकी मांग क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। बस यही नियम है, इतना ही आपको याद रखना है कि मांग और कीमत के साथ में विपरीत संबंध होता है। किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी मांग जो है कम हो जाती है, और जब किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो उसकी मांग जो है क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो प्रोफेसर मार्शल ने भी कुछ ऐसे ही शब्दों का चयन करके एक परिभाषा का बनाई है। उस परिभाषा में उन्होंने कहा है कि यदि अन्य बातें समान रहे तो किसी वस्तु के मूल्य कम होने पर उसकी मांग बढ़ जाती है, और मूल्य अधिक होने पर उसकी मांग घट जाती है। बस यही प्रोफेसर मार्शल की मांग के नियम को लेके परिभाषा है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि मांग का नियम मांग और कीमत के बीच संबंध को व्यक्त करता है। और कैसे संबंध को व्यक्त करता है? विपरीत संबंध को व्यक्त करता है। कीमत बढ़ी, मांग कम हो जाएगी, कीमत कम हुई, मांग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। आइए हम इसको एक टेबल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा होता क्यों है। और ऐसा होता है, हम जनरली बाजार में जाते हैं तो ऐसा होता है हमारे साथ भी, हम करते हैं इस तरीके का कि किसी वस्तु की कीमत बढ़ गई तो हम उसकी कम मात्रा की मांग करेंगे, और किसी वस्तु की कीमत कम हो गई तो हम उसकी ज़्यादा मात्रा की मांग करते हैं। टेबल में दिखाया गया है कि संतरे का मूल्य दिया गया है, प्रति इकाई संतरे का क्या दिया गया है? मूल्य दिया गया है। और संतरे की प्रति जो है वो क्या दी गई है? इकाइयां दी गई है। ठीक है ना? जब संतरे का मूल्य 1 रुपए है तो उस समय मांगी जाने वाली इकाइयां कितनी है? 30 रुपए है। ठीक है ना? जैसे उसका मूल्य बढ़कर कितना हो गया? 2 रुपए हो गया, तो मांग जो है वो क्या हो गई है? कम हो गई है। 30 से कम होके क्या हो गई है? 20 पर आ गई है। जैसे उसका मूल्य और बढ़ा तो उसकी मांग जो है वो क्या हो गई? और कम हो गई। जैसे उसका मूल्य जो है 3 से बढ़कर क्या हो गया? 4 पे आ गया, तो उसकी मांगी जाने वाली प्रति जो इकाइयां है वो क्या हो गई है? 15 से घट के कितनी हो गई है? 12 हो गई है। और जैसे मूल्य उसका जो है 4 से 5 यानी मूल्य बढ़ा, वैसे ही मांग जो है वो प्रति इकाई संतरे की मांग जो है वो क्या हो गई? घट के 12 से क्या हो गई है? 10 हो गई है। ठीक है? तो ये तालिका में दिखाया गया है कि संतरे का मूल्य दिया गया है और संतरे की प्रति इकाइयां दी गई है। ठीक है ना? जैसे जैसे मूल्य बढ़ रहा है, आप देखोगे टेबल में कि जैसे जैसे जो है संतरे का मूल्य जो है वो बढ़ रहा है, वैसे वैसे उसकी मांग जो है क्या हो रही है? घट रही है। यानी दोनों के बीच में संबंध कैसा है? विपरीत संबंध है। ठीक है? कैसा संबंध है? विपरीत संबंध है। ठीक है ना? तो आप इतना याद रखिए, टेबल में भी चाहे हम संतरा हो सकते हैं, चाहे सेब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मगर जो नियम है वो इसी तरीके से कार्य करता है। जैसे जैसे मूल्य बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी मांगी जाने वाली इकाइयां जो है वो क्या हो जाती है? कम होती जाती है। तालिका को आपने देखा, आपको तालिका समझ में आ गई होगी। हम अब आते हैं डायग्राम पे। तालिका से हम क्या बना सकते हैं? एक डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है? डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि OX अक्ष पर जो है संतरे की मात्रा दी गई हुई है, OY अक्ष पर जो है वो क्या दिया गया हुआ है? संतरे की इकाइयों की प्रति इकाई कीमत दी गई है। ठीक है ना? जैसे कीमत जो है 1 है, 0 से बढ़ के कीमत बढ़ के कहां हो गई? 1 हो गई, तो उस समय संतरे की मांगी जाने वाली मात्रा कितनी है? 30 है। ठीक है ना? जो ई बिंदु को दर्शा रहा है। जैसे ही संतरे की जो है कीमत 1 रुपए है, वैसे उस समय जो है संतरे की जो है इकाइयां कितनी मांगी जा रही है? 30 मांगी जा रही है, जो ई बिंदु को दिखा रहा है। कीमत बढ़ के 1 से बढ़कर कितनी हो गई है? 2 हो गई है। ठीक है ना?
तो कीमत बढ़ के 1 से कहाँ हुई, 2 हुई, ठीक है। तो 2 हुई तो मांग जो है वो घट गई है, कहां से, 30 से कहां पर आ गई है, 20 पे आ गई है। जो बिंदु डी जो है वो क्या कर रहा है, बता रहा है कि कीमत बढ़ी, 1 से 2 हो गई, मांग घट के 30 से क्या हो गई है, 20 पर आ गई है। जैसे ही मांग और 2 से बढ़कर 3 हुई तो जो है कि जो मांगी जाने वाली मात्रा थी जो है वो क्या हो गई है, 20 से जो है वो घटकर कितनी रह गई है, 15 रह गई। कीमत 3 रुपए हुई तो मांगी जाने वाली मात्रा कितनी हो गई है, 15 हो गई है। कीमत जो है 3 से बढ़कर 4 हो गई है तो उस समय मांगी जाने वाली मात्रा कितनी है, यहाँ 12 है बिल्कुल, ठीक है ना। तो 12 है, हो गई है। और जैसे कीमत जो है वो 4 से बढ़कर 5 हो गई है तो जो मांगी जाने वाली मात्रा है वो 12 से घटकर कहां पर आ गई है, 10 पर आ गई है। तो ये डायग्राम है। अब ये जो बिंदु आए हमारे पास ए बी सी डी और ई, इन बिंदुओं को अगर हम एक रेखा से मिलाएंगे तो वो रेखा जो कहलाएगी डी डी रेखा कहलाएगी और उसको हम क्या कहेंगे, मांग वक्र कहेंगे, ठीक है ना। तो बस इतना ही नियम है, ज्यादा कुछ बड़ा नियम नहीं है। बस अब इतना ही इसको समझने की कोशिश कीजिए। इस वीडियो को 1 या 2 बार अच्छे से देखिए तो आप लोगों को यह और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मगर मांग का नियम जो है मांग और कीमत के बीच संबंध को बताता है, ठीक है ना। अब जो ये परिणाम जो संबंध है वो कैसा संबंध है, ऋणात्मक संबंध है। तो डायग्राम है हमारे पास और उसके बाद टेबल है। इस डायग्राम और टेबल को आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। और एक परिभाषा है मांग के नियम, उसको याद कर लीजिए। बस मांग का नियम जो है आपका कंप्लीट हो गया है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ऐसे ही जो है कठिन टॉपिकों को मैं आसान करके लेकर आप लोगों के सामने आता रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।